कोहरे से एक बड़े ही कमाल की बात सीखने को मिलती है कि अगर आपको जिंदगी में आगे का रास्ता साफ दिखाई ना दे, आगे का रास्ता आपको कंफ्यूज करे, तो आप एक एक कदम आगे बढ़ाते चलिए, रास्ता आपको धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगेगा। You know what is the hardest thing in life? Just to take the first step. Have the faith to take the first step and success is all yours. आज की कहानी एक ऐसे राजा के बारे में जो कि बहुत ही क्रूर था। He was not good at all. उसने अपनी ही जनता, अपनी ही प्रजा को लूट कर बहुत सारा खजाना बना लिया था, बहुत सारा धन और पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब राजा की टेंशन ये थी, अब राजा को ये प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि वो अपना वो खजाना छुपाए कहाँ। तो उसने एक जंगल में एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी। तहखाने की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक वो खुद राजा और दूसरा उनका एक वफादार मंत्री। चाबी और तहखाने का रास्ता सिर्फ इन्हीं दोनों को मालूम था। राजा को लगा कि अगर मैं वहाँ खजाना चेक करने नहीं जा पाऊंगा तो मैं अपने मंत्री को भेज सकता हूँ टाइम टू टाइम वो खजाना चेक करने के लिए। जो भी वो नया खजाना लूटता था वो भी उस मंत्री के हाथ भिजवा देता था और टाइम टू टाइम मंत्री को भेज के चेक करवा लेता था कि वहाँ खजाना सेफ है कि नहीं है। अब मंत्री अक्सर आके यही जवाब देता था कि हाँ, खजाना बहुत सेफ है। धीरे धीरे उस खजाने में ऐसे ऐसे मोती, जवाहरात, हीरे जमा हो गए कि जो वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। एक दिन राजा जी ने सोचा कि आज चलो मैं जाकर अपना खजाना चेक करके आता हूँ। रात को वो आराम से सोया और सुबह में उठ के तैयार होके अपने घोड़े पे सवार होके वो उस तहखाने की तरफ जाने के लिए निकल गया। राजा उस तहखाने तक पहुंच गया। चाबी तो उसके पास थी। उसने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर जाके जब उसने खजाना देखा तो उसे अपने आप के ऊपर ही बहुत प्राउड फील हुआ। कहते हैं ना, सेल्फ ऑब्सेशन, उस टाइप का फीलिंग उसको आने लगा। ही बिकेम सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही वॉज लाइक कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसको कहे सही शब्दों में कहा जाए तो सिकंदर वाली फीलिंग आने लगी कि आई एम द वर्ल्ड बेस्ट किंग। राजा साहब अपने हीरे जवाहरात और सब कुछ देखने में इतने बिजी हो गए और पीछे से अचानक से मंत्री आ गया। मंत्री आके दरवाजा खुला देख के एकदम हैरान रह गया। उसे लगा कि कहीं मैं तो नहीं परसों आया था तो मैं दरवाजा खुला छोड़ गया हूँ। उसने तुरंत जाकर दरवाजा लॉक कर दिया और वो महल की तरफ वापस चला गया। और राजा जी अंदर ही थे, वो अपने हीरे जवाहरात को इंजॉय कर रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि मंत्री कब आया और बाहर से दरवाजा लॉक करके वहां से चला गया। जब राजा जी को तसल्ली हो गई, उन्होंने पूरे हीरे जवाहरात एंजॉय कर लिए, देख लिए, तसल्ली कर लिए, तब उन्हें सोचा चलो अब महल की तरफ वापस चला जाए। जब वो महल जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा दरवाजा बंद हो चुका है। चाबी राजा जी के पास थी लेकिन उस चाबी का अभी कोई फायदा नहीं था। तो उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया, कोई हो बाहर तो खोल दो, लेकिन उस जंगल में कौन होगा, कोई भी नहीं। तो किसी ने भी वो दरवाजा नहीं, घंटों बीत गए, दिन बीत गए और वो बेचारे राजा जी वहीं लॉक हो गए। अब उन्होंने अपने हीरे जवाहरात को बोलना चाहिए कि आप मेरे को 2 घूंट पानी पिला सकते हैं, लेकिन उन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। राजा को ऐसा लग रहा था कि उन हीरे जवाहरात में भी जान है। वो उन हीरो को हाथ में लेके बोलने लगा मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा को अब लगने लगा कि मेरी जो जिंदगी भर की कमाई है वो भी मेरी मदद नहीं कर पा रही है कि मुझे 4 बूंद पानी पिला सके या एक टाइम का खाना दे सके। ये भी मेरे किसी काम की नहीं है जो मैंने हेरा फेरी करके, चोरी करके, लोगों से लूट के इकट्ठा किया है। ये धन दौलत भी मेरे किसी काम की नहीं है। राजा धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगा। उसको बिना खाने और बिना पानी के तो इंसान भी कमजोर हो जाता है, तो वो राजा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। राजा इतना कमजोर हो गया कि एक दिन बेहोश होके वहां पे गिर गया। जब होश आया तो उसने अपने हीरे जवाहरात से एक वहां पे बिस्तर बना लिया और उसके ऊपर जाके लेट गया। वहां कुछ था तो नहीं लिखने के लिए, तो इसलिए वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, वो हीरे जवाहरात के ऊपर लेट कर।
वहाँ कुछ लिखने को तो था नहीं, तो वहाँ पे फिर उसको एक पत्थर मिला। उस पत्थर से राजा ने अपनी उंगली तोड़ ली और वहाँ से फिर दीवार के ऊपर खून से कुछ लिख दिया और मर गया। उधर मंत्री को भी बहुत दिन हो गए थे राजा साहब को ढूंढते हुए, जंगल में ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं। मंत्री के मन में भी बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं राजा जी को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया, या कोई उठा के तो नहीं ले गया, या कोई मार तो नहीं दिया। ये सब ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो राजा जी को फिर भी लगातार खोजते हुए जा रहे थे। फिर अचानक मंत्री जी के एक दिन आया मन में कि चलो मैं जाके वो एक बार खजाना भी खोल के देख के आ जाता हूँ। मंत्री के मन में लालच भी आने लगा कि चलो राजा जी तो गायब हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, मैं अपना हिस्सा उस खजाने में से लेके निकल चलता हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। इस इच्छा के साथ वो तहखाने की तरफ बढ़ गया और जैसे ही उसने जाके तहखाने का दरवाजा खोला, एज मंत्री के पास तो चाबी थी ही, जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो देख के सन्न रह गया। सामने एक लाश पड़ी हुई थी, वो लाश राजा जी की थी और दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। फिर मंत्री ने दीवार पर देखा, दीवार पे लिखा था कि ये मेरी जिंदगी भर की कमाई, ये मेरी कमाई हुई दौलत मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी नहीं दे सकी, एक निवाला नहीं दे सकी खाने के लिए। ये पढ़कर मंत्री जी भी बहुत दुखी हो गए। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें जिंदगी में ये बात सिखाती है कि हम मरने के बाद अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम मटेरियलिस्टिक चीजें, जिंदगी में ऐशो आराम की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिर भी हम इन्हीं सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इतने हम ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाने में जंक फूड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल्स, टैबलेट्स, टीवी, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन एवरीथिंग बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन आवरसेल्फ। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि It's high time now. Start investing in your soul. अपनी आत्मा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए। Do what makes you feel good. जो आपको अच्छा लगे वो सब करना स्टार्ट करिए। Start investing in yourself. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We will be back with a new story soon. Till then, stay safe, stay healthy, and stay at home.